So today we are going to do Julius Caesar Act 4 Scene 2 Camp near Sardis before Brutus's tent. Now अभी क्या हो रहा है, वॉर का प्रिपरेशन चालू हो रहा है. ब्रूटस एंड कैशियस दे आर इन अ टीम एंड ऑक्टेवियस एंड मार्क एंथनी इज इन अ टीम. ओके, तो दोनों की आर्मी जो है वो आस्ते आस्ते दे आर प्रोसीडिंग टुवर्ड्स द वॉर फील्ड. लेकिन उससे पहले एक तो प्रॉब्लम ये हो गया है कि देयर इज अ प्रॉब्लम बिटवीन ब्रूटस एंड कैशियस. ओके, नाउ दे आर नॉट ऑन द सेम पेज. उन दोनों के बीच में कोई कंफ्यूजन है, उन दोनों के बीच में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग है, जिसके कारण उन लोगों में लड़ाई हो रहा है. ठीक है, दे डोंट ट्रस्ट ईच अदर लाइक एनीमोर. इसके बाद का जो सीन है, एक्ट 4 सीन 3 जो हम लोग का आएगा, उसमें हम लोग देखेंगे कि डायरेक्टली ब्रूटस कैशियस के ऊपर में एलिगेशन करेगा कि जो क्या नाम है हमारा कैशियस जो है वो ही स्टार्टेड टेकिंग ब्राइब्स, और वो उन लोगों को हेल्प कर रहा है जो इलीगल काम कर रहे हैं. दैट वी विल सी इन एक्ट 4 सीन 3. ठीक है, तो एक्ट 4 सीन 2 में हम लोग देखेंगे कि कैसे ब्रूटस और कैशियस के अंदर में जो रिफ्ट है वो स्टार्ट हो गया है, बिगिन हो गया है. देखो जो गलत होता है वो गलत ही होता है ना. इन्होंने गलत किया है. एक्ट 4 सीन 3 में हम लोग ये भी देखेंगे कि ब्रूटस एडमिट करता है कि दे हैव किल्ड द मोस्ट नोबलियर मैन इन रोम. ठीक है, हम लोग वो एक्ट 4 सीन 3 में देखेंगे. तो एक्ट 4 सीन 2 में इट्स अ वॉर सीन. The armies of Brutus is coming from one side, the armies of Cassius is coming from the other side, and they are supposed to meet at a common place. Okay, तो वो जो कॉमन प्लेस है वो है शार्डिस. यहाँ पर ब्रूटस का टेंट है ऑलरेडी. नाउ ब्रूटस की टीम से है लुसीलियस एंड लूसियस. दे आर फ्रॉम द ब्रूटस, दे आर ब्रूटस कमांडर्स. और हमारे कैशियस की टीम से है टिटिनियस एंड पिंडारस. ओके, ये उसकी टीम में है. तो लेट्स स्टार्ट द सीन. ब्रूटस बोल रहा है स्टैंड हो. स्टैंड हो मतलब सब लोग रुक जाओ. लुसीलियस गिव द वर्ड हो एंड स्टैंड. अब लुसीलियस के पीछे सेकंड इन कमांड है, तो वो भी अपने पीछे वाले को बोल रहा है गिव द वर्ड हो एंड स्टैंड. एवरीबॉडी स्टैंड, रुको सब लोग. फिर ब्रूटस बोल रहा है व्हाट नाइट लुसीलियस इज कैशियस नियर. व्हाट नाउ लुसीलियस इज कैशियस नियर. वो पूछ रहा है लुसीलियस क्या कैशियस हम लोग के पास आ गया है, क्या उसकी आर्मी हम लोग के पास आ गई है. तो लुसीलियस उसको इन्फॉर्म कर रहा है ही इज एट हैंड एंड पिंडारस इज कम टू डू यूज सैल्यूटेशन फ्रॉम हिज मास्टर. बोल रहा है बस पास में ही है, बेसी दूर नहीं है, करीब 1 किलोमीटर दूर में होंगे. और उनका जो मैसेंजर है पिंडारस, वो आपसे आपको सल्यूट करने आया है, आपको सैल्यूटेशन मतलब ग्रीटिंग्स देने के लिए आया है. ठीक है, तो ब्रूटस अब एक तो लेटर है काइंड ऑफ, वो पढ़ता है और वो पढ़कर अपने आप में थोड़ा सा उसको अज्यूम कर रहा है कि क्या हो रहा है यहाँ पर. ब्रूटस बोल रहा है ही ग्रीट्स मी वेल योर मास्टर पिंडारस. बोल रहा तुम्हारा जो मास्टर है वो मेरे को रिस्पेक्ट कर रहा है. In his own change or by ill officers has given me some worthy cause to wish things done undone. But if he be at hand, I shall be satisfied. Now Brutus Pindarus को बोल रहा है in his own change, मतलब हो सकता है उसका खुद की वजह से, उसके खुद के असेसमेंट में, या बाय इल ऑफिसर, या किसी ने उसको भड़काया है. ठीक है, ही हैज गिवन मी सम वर्दी कॉज टू विश थिंग्स डन अनडन. उसके कारण बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो मैं सोचता हूं कि शायद नहीं होती तो बेटर होता. समझ में आ गया. लेकिन अगर कैशियस मेरे पास आएगा, जब मेरे सामने बैठेगा, तो मैं आई सेल बी सेटिस्फाइड, मतलब मैं कैशियस से खुद पूछ लूंगा. नाउ ब्रूटस इज अ वेरी लाइक सॉर्टेड काइंड ऑफ अ मैन. ठीक है, तो बोल रहा है कि हो सकता है या तो कैशियस के अंदर खुद पर्सनल कोई ऐसा फीलिंग है जो गलत है, या किसी ने उसको क्या नाम है प्रॉम्प्ट किया है, या किसी ने उसको क्या नाम है भड़का दिया है, जिसके कारण वो ऐसा कुछ गलत काम कर रहा है. एंड आई विश कि वो ऐसा नहीं करता. लेकिन अगर कैशियस यहाँ मेरे सामने आएगा तो मैं उससे डायरेक्टली बात करूंगा और अपने जितने भी ग्रीवांस है उसको सेटल कर लूंगा. समझ में आ रहा है जूली? एनी प्रॉब्लम? मधुर, क्लियर? मिस्टर मधुर, क्या तुमको मेरी मधुर वाणी समझ में आई? इसको सुन ही नहीं रहा लग रहा. मधुर, देखो, मधुर कुमार, मधुर 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 मधुर, पता नहीं कहाँ चला गया मधुर. खैर चलो, आ जाएगा कहीं ना कहीं, होगा, पता नहीं कौन सी दुनिया में. पिंडारस क्या बोल रहा है, जरा रीड करो इसको. जूली, पिंडारस को रीड करो. Do not doubt, but that my noble master will appear, such that he is full of regard and honor. तो पिंडारस बोल रहा है कि सर आप बेमतलब का मिसअंडरस्टैंड कर रहे हैं. ठीक है, मेरे को कोई भी डाउट नहीं है
कि मेरा जो नोबल मास्टर है वो फुल ऑफ रिगार्ड एंड ऑनर होगा। ठीक है, रिगार्ड माने रिस्पेक्ट से भरा हुआ है, तो आपको कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होगी। एक बार आप कैशियस से मिल लेंगे, बात कर लेंगे, तो जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग है आप दोनों के बीच में वो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलो। लेकिन पिंडार जो ब्रूटस ही इज नॉट एक्चुअली कन्विंस्ड, तो वो क्या नाम है, वो बोल रहा है ही इज नॉट डाउटेड अ वर्ड ल्यूसिलियस। ही इज नॉट डाउटेड का मतलब बोला हाँ मैं श्योर हूँ कैशियस के संग मेरी जो मिसअंडरस्टैंडिंग वो सॉर्ट आउट हो जाएगी, लेकिन वो अपने आदमी से बात करना चाहता है। तो साइड में बोल रहा है अ वर्ड लुसिलियस, हाउ ही रिसीव्ड यू, लेट मी बी रिजॉल्व। तो वो लुसिलियस को बोल रहा है कि मुझे तुमसे एक अकेले में बात करना है। और वो लुसिलियस से अकेले में पूछ रहा है कि जब तुम कैशियस से मिले थे तो उसने तुमको कैसे ट्रीट किया। ठीक है, लेट माने हाउ ही रिसीव्ड यू, यू लेट मी रिजॉल्व, तो मुझे बताओ उसने तुमको कैसे ट्रीट किया अकेले में। ठीक है, चलो रीड करो जूली लुसिलियस। Hmm. With courtesy and respect enough, but not with such familiar instances, nor with such free and friendly conference as he had used of old. तो लुसियस बोलता है विद कर्टिसी एंड विद रिस्पेक्ट इनफ। बोला हाँ जब वो मुझसे मिला था तो बहुत प्यार से मिला, कर्टिसी पूरा था, रिस्पेक्ट भी उसने मुझे दिया, लेकिन वो फेमिलियर इंस्टेंसेस माने वो जो फ्रेंडली नेचर था ना वो कहीं ना कहीं मिसिंग था। ठीक है, नॉर विद सच फ्री एंड फ्रेंडली कॉन्फ्रेंस। और पहले जब वो मुझसे मिलता था खुल के बात करता था, हम लोग काफी टॉक्स करते थे, इधर उधर की बातें कर लेते थे, ऐसा नहीं था। पहले हम लोग का इनफॉर्मल टॉक्स भी होता था, पर अभी सिर्फ फॉर्मल टॉक्स ही हो रहा है। ठीक है, जो वो पहले एज ही हैड यूज्ड ऑफ ओल्ड माने जो पहले की तरह वो मेरे से खुल के बात करता था वो नहीं कर रहा है। तो देयर वाज डिफरेंस इन हिज एटीट्यूड टुवर्ड्स मी। चलो ब्रूटस, रूट करो जूली। Thus, thou hast described a hot friend cooling. Ever note Lucius, when love begins to listen and decay, it useth an imposed ceremony. There are no tricks in plain and simply faith, but hollow men like horses hot at hand make gallant show and promise of their mettle, but when they shall endure the bloody spur, they fall in their crests, and like deceitful jades sink in the trial, comes his army on. तो ब्रूटस बोल रहा है दाउ हैज डिस्क्राइब्ड अ हॉट फ्रेंड कूलिंग। ये बहुत ही अच्छा फ्रेज है, आप लोग भी यूज कर सकते हो अपने एवरीडे लाइफ में। अगर कोई दोस्त आपका आपसे थोड़ा सा दूर हो रहा है, गुस्सा हो रहा है, तो तुम बोल सकता है आई कैन फील माई हॉट फ्रेंड इज कूलिंग। मतलब मेरा जो दोस्त जिससे मेरी बहुत गर्म जोशी से दोस्ती थी, अब वो दोस्ती ठंडी पड़ती जा रही है। तो मेरा प्यार जो कैशियस के साथ था इट इज डिक्लाइनिंग, इट इज गेटिंग कूलर। फिर बोला एवर नोट लुसिलियस व्हेन लव बिगिंस टू सिकन एंड डीके। बोला लुसिलियस को बोल रहा है हमेशा याद रखना जब प्यार सिक होने लगता है या टूटने लगता है या खत्म होने लगता है, इट यूजेस एन एनफोर्स सेरेमनी। एनफोर्स सेरेमनी का मतलब है फोर्स पोलाइटनेस। ठीक है, देयर आर नो ट्रिक्स इन प्लेन एंड सिंपल फेथ। इसका कहने का मतलब ये है कि सपोज कर लो अगर कोई है, जैसे कल मैं एग्जांपल दे रहा था मेरे बच्चों को, कि अगर मान लो कोई आपके घर में रिश्तेदार आता है जो आप जिसको आप पसंद नहीं करते है ना, तो आप उससे कैसे बात करते हो, अरे आइए आइए कैसे हैं आप, आपको आना चाहिए था ना, प्यार से बात, अरे बैठिए ना कुछ खा लीजिए पी लीजिए बैठ लीजिए। तो होता नहीं 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 मैं तो खा के आया हूँ, अरे कुछ तो खाना होगा, ऐसे कैसे आप जा सकते हैं बिना खाए, है ना, इस तरह से हम लोग उनसे बात करते हैं। सो दैट इज माने हम लोग कोशिश करते हैं उसके सामने अच्छा बनने का ना, उनके सामने पोलाइट बनने का, दैट इज अ फोर्स्ड पोलाइटनेस। ठीक है, एनफोर्स्ड सेरेमनी। लेकिन हमारी बुआ आती है ना जिसको हम बहुत प्यार करते हैं, अगर हमारी बुआ आ गई जिसको हम बहुत प्यार करते हैं तो बुआ आजा, बुआ 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 आई, बुआ आई, बुआ आई, बुआ आई, आओ बुआ, बुआ मेरे कमरे में, बुआ मेरे कमरे में बैठो बुआ। वहां पर कोई फॉर्मेलिटी नहीं होती, अरे बुआ ये खाओगे, अच्छा बुआ भी तुम्हारी जो होती है जो तुमको प्यार करती है और तो प्यार है तो कहीं पर भी किचन में बैठ के खा लिया, नहीं समझा, चलते फिरते खा लिया है कि नहीं, रास्ते में एक बार, ऐसा कोई फॉर्मेलिटी नहीं है कि उनको सजा के प्लेट में ला के देना पड़ेगा या कुछ करना पड़ेगा। वैसे तुम्हारे बेस्ट फ्रेंड के संग जब बात होती है, जब बेस्ट फ्रेंड के संग बात होता है तो पहला बात गाली से शुरू होता है, क्या बे आ गया, तेरे को तो मना किया था ना। तो वी टॉक इन दैट मैनर ना। तो जब फ्रेंड से बात करते हैं तो थोड़ा सा अपना एक तो इनफॉर्मल एटीट्यूड होता है। लेकिन जब आप किसी को प्यार नहीं करते तो आप जानबूझ के फोर्स्ड पोलाइटनेस लगाते हो। तो यहाँ पर वो लुसिलियस को समझा रहा है कि अगर कैशियस तेरे से फॉर्मल हो रहा था ज्यादा, तो मतलब हम लोग का जो प्यार है वो डीके हो रहा है। ठीक है, तो बोला देयर आर नो ट्रिक्स इन प्लेन एंड सिंपल फेथ, बट हॉलो मैन का मतलब जो खाली इंसान है, जो आपको प्यार नहीं करते और उनका आपकी तरफ कोई भी क्या नाम है अट्रैक्शन नहीं है, कोई भी आपके साथ उनका लगाव नहीं है, ठीक है, कोई सिंपैथी नहीं है आपके साथ में, दे आर लाइक हॉर्सेस हॉट एट हैंड।
बहुत ही सुंदर एग्जाम्पल दिया है। बोल रहा कभी कभी आप कुछ हॉर्स खरीदने जाएंगे ना, तो कुछ हॉर्स होते हैं वो आपको दिखेंगे बहुत एग्रेसिव, जैसे आप उनको खरीदने जाइएगा वो आपके सामने एकदम ऐसे बिहेव करेंगे कि दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग वेरी एग्रेसिव हॉर्सेस, ठीक है, और आपके सामने गैलेंट शो करेंगे और वो लोग दिखाएंगे कि हमें बहुत ताकत है। लेकिन जब आप उस हॉर्स को खरीद लीजिएगा और जब आप उस हॉर्स को वॉर में लेकर जाइएगा, तो अचानक वॉर में जाते ही उनका जो कॉन्फिडेंस है वो पूरा गिर जाता है और वो एकदम वर्थलेस हॉर्स की तरह हो जाते हैं और ट्रायल के टाइम पर फेल हो जाते हैं, ठीक है। ऐसा बहुत सारे लोग होते हैं ना जो दिखाते हैं कि हमें बहुत ताकत है, हम बहुत ब्रेव हैं, हम ये हैं वो हैं, लेकिन जब रियल में ट्राइंग सिचुएशन आता है, ऐसा कोई सिचुएशन आता है वेर यू हैव टू फाइट, तब वो लोग डर के मारे पूरा घबरा जाते हैं और उनका माने जो ट्रू कलर्स है वो बाहर आ जाते हैं, ठीक है। तो बोला हॉलो मैन लाइक हॉर्सेस हॉट एट हैंड, ठीक है, मेक गैलेंट शो एंड प्रोमिसेस ऑफ देयर मेटल, माने व्हेन यू गो एंड टू बाय अ हॉर्स, तो वो लोग आपको बहुत दिखाएंगे कि वी आर वेरी स्मार्ट एंड वेरी गैलेंट, हम लोग बहुत ब्रेव हॉर्स हैं, ठीक है। लेकिन जब आप उस हॉर्स को, बट व्हेन दे शुड एंड्योर ब्लडी स्पर मतलब बैटल फील्ड में जाते हैं, दे फॉल देयर क्रेस्ट, क्रेस्ट मतलब दे लूज देयर कॉन्फिडेंस एंड लाइक डिसीटफुल जेड्स, डिसीटफुल माने जो धोखा देने वाले वर्थलेस हॉर्स, सिंक इन द ट्रायल माने फेल इन द टेस्ट। फिर बोल रहा है देखो कैशियस की आर्मी आ गई है, कम्स हिज आर्मी ऑन, सब लोग रेडी हो जाओ, कैशियस भी हम लोग के पास आ रहा है। तो कैशियस की आर्मी मार्च करके ब्रूटस की आर्मी से मिल रही है यहाँ पर। लुसिलियस, they mean this night in Sardis to be quartered, the greater part. The horse in general are come with caches, ठीक है। तो लुसिलियस बोल रहा है कि इन्होंने प्लान किया है कि आज ये लोग मोस्ट ऑफ द नाइट सार्डस में ही कैंप करेंगे, सार्डिस जो जगह है वहीं पर, माने फॉर मोस्ट पार्ट ऑफ द नाइट मतलब आज ये लोग ज्यादा से ज्यादा टाइम यहीं पर कैंप करेंगे। और जो कैवलरी है, ठीक है, उस जमाने में जो आर्मीज होती थी उनकी सबसे स्ट्रॉन्ग जो होती थी वो होती थी कैवलरी, ठीक है। हॉर्सेस उनके सबसे स्ट्रॉन्ग होते थे, तो वो हॉर्सेस जो है वो कैशियस के पास में है, तो कैशियस सबसे स्ट्रॉन्ग आर्मी को अपने पास में रखा हुआ है। द ग्रेटर पार्ट द हॉर्स इन जनरल आर विद कैशियस। समझ में आ गई बात को। ब्रूटस बोलता हार्क ही इज अराइव्ड, बोला लुक ही इज अराइव्ड, तो वहां पे कैशियस आ गया है और वहां पर ब्रूटस की आर्मी में आ गई। मार्च जेंटली ऑन टू मीट हिम, बोला आस्ते आस्ते चलो, डिग्निफाइड मैनर में चलो, जाके मीट करते हैं। ऐसा नहीं लगना चाहिए कि वो हम लोग उसको अटैक कर देंगे, हम लोग बहुत ही कैजुअली बहुत ही लाइक आराम से मिलते हैं। ऐसा नहीं लगना चाहिए कि हम लोग एग्रेसिव हो रहे हैं या हमारे अंदर कोई गुस्सा है, ये नहीं देखना चाहिए। तो कैसियस अपनी आर्मी को कमांड देता है स्टैंड हो, सब लोग रुक जाओ। ब्रूटस भी अपनी आर्मी को कमांड दे रहा है स्टैंड हो, स्पीक द वर्ड अलोंग, सबको बोल दो पीछे रुकने के लिए, ठीक है, सब लोग पीछे रुक जाओ। तो सब सोल्जर एक दूसरे को बोल रहे हैं, फर्स्ट सोल्जर सेकंड सोल्जर बोल रहा है स्टैंड, सेकंड सोल्जर थर्ड स्टैंड सोल्जर को बोल रहा है स्टैंड, थर्ड सोल्जर पीछे वाले को बोल रहा है स्टैंड स्टैंड, सब रुको 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 रुको, सब रुक जाओ, आर्मी शुड स्टॉप द मार्च। अब कैशियस के मन में बहुत सारा दुख, मैंने बोल सकता है बहुत सारा, उसको उसको ऐसा लगता है कि जो ब्रूटस है उसने कुछ अच्छा नहीं किया, तो उसके अंदर बहुत सारा गुस्सा है। और कैशियस आके बोलता है मोस्ट नोबल ब्रदर यू हैव डन मी रॉन्ग, ठीक है, तो आके सीधा ब्रूटस के ऊपर एलिगेशन लगाता है कि आपने मेरे संग गलत किया है। तो ब्रूटस बोला जज मी यू गॉड्स, रॉन्ग आई माइन एनिमीज, एंड इफ नॉट सो हाउ शुड आई रॉन्ग अ ब्रदर। तो ब्रूटस बोला हे भगवान मुझे जज करो, मैंने तो आज तक कभी अपने एनिमीज को गलत से संग गलत नहीं किया, तो अपने भाई के संग क्या ही गलत करूंगा, ठीक है। और इसने अपने दोस्त को मारा, वो तो गलत था ही नहीं ना, अपने आप को खाली जस्टिफाई करता रहता है, ये इसको आज तक समझ ही नहीं आ रहा है कि इसने क्या गलती की है लाइफ। तो बोला जज मी योर गॉड्स, रॉन्ग आई माई एनिमीज, एंड इफ नॉट सो हाउ शुड आई रॉन्ग अ ब्रदर। Cassius. Brutus, this sober form of yours hides wrong, and when you do that, अब देखो कैशियस कितना बड़ा एलिगेशन लगा रहा है। तो बोल रहा है कैशियस एक्चुअली अगर हिंदी में बोले तो कैशियस बोल रहा है मुंह में राम बगल में छुरी है तेरे, ठीक है। योर सोबर फॉर्म का मतलब होता है रिस्ट्रेन्ड मैनर, ठीक है। तो बोल रहा है ये तुम्हारा जो एक्सप्रेशन है ना, जिसमें तुम इतने प्यारे लगते हो, है ना, तुम एकदम फेथफुल लगते हो, ऑनेस्ट लगते हो, ट्रू लगते हो, है ना, बहुत पोलाइट लगते हो, जेंटलमैन लगते हो, लेकिन ये सारे जो तुम्हारे एक्सप्रेशन, जो फेशियल एक्सप्रेशन है, इसके अंदर तुम्हारी रॉन्ग्स तुम छुपा देते हो। देखो सीजर ने तो धोखा खा गया ना, सीजर कभी नहीं सोचा था कि ब्रूटस उसको स्टैप करेगा, है ना, उसको लगता था ब्रूटस इज अ ट्रू जेंटलमैन, उसका वो सबसे फेथफुल फ्रेंड था और उसने उसको आके मार दिया। तो यहाँ पर कैशियस एक्चुअली उसका कैरेक्टर को रिवील करते हुए बोलता है तुम्हारा ये जो सोबर फॉर्म है ना, ये जो सोबर एक्सप्रेशन है तुम्हारे, दे हाइड रॉन्ग्स एंड व्हेन यू डू देम, और तुम इस एक्सप्रेशन के संग गलत करते हो, ठीक है। तो ये बात तो कुछ ज्यादा ही हो गया, ये तो ब्रूटस को डायरेक्टली एकदम एलिगेशन है। लेकिन ब्रूटस थोड़ा सा समझदार आदमी, ठीक है, वो थोड़ा सा बेटर समझदार है कैशियस से। तो वो कैशियस को बोलता है भाई अपन को सोल्जर्स के सामने नहीं लड़ना चाहिए, ठीक है, तेरी आर्मी भी यहाँ है, मेरी आर्मी भी यहाँ है, तेरे जनरल्स भी यहाँ है, मेरे जनरल्स भी यहाँ है, इनको थोड़ा पीछे भेजते हैं, ठीक है, क्योंकि हम लोग दोनों कमांडर्स हैं,
अगर आर्मी को ये दिखेगा कि दोनों मेन कमांडर्स ही आपस में लड़ रहे हैं, तो आर्मी का मोटिवेशन डाउन हो जाएगा, ठीक है। तो इन लोगों को थोड़ा पीछा कर देते हैं, लेट देम गो लिटिल फार ऑफ, जिससे वो हमारी कन्वर्सेशन नहीं सुन सके, और फिर बैठ के बात करते हैं लाइक जेंटलमैन। तो ब्रूटस बोल रहा है कैशियस बी कंटेंट माने काम डाउन, बी काम डाउन, काम डाउन, वो जो गाना वो चला दिया पीछे उसने, ठीक है। तो बोला बी काम डाउन, ठीक है। स्पीक योर ग्रीव्स सॉफ्टली, ठीक है, बोला तुम्हारा जितना भी टेंशन है उसको आराम से बात करो। आई डू नो यू वेल, ठीक है। अब देखो इसको यहाँ पर ताना मार रहा है, क्या बोल रहा है, आई डू नो यू वेल, मैं सब जानता हूँ तेरे बारे में, तू किस तरह का इंसान है नहीं है, मैं सब जानता हूँ। तो आराम से बात करते हैं और सबके सामने बात नहीं करते। बिफोर द आईज ऑफ बोथ आर आर्मीज हियर वी शुड परसीव नथिंग बट लव फ्रॉम अस, बोला हमारी आर्मी को ये देखना चाहिए कि हम दोनों के अंदर में प्यार है, हम दोनों ऑन द सेम पेज है, हम दोनों ऑन द सेम ग्राउंड है, देयर इज नो कंफ्लिक्ट बिटवीन अस, ऐसा लगना चाहिए। लेट अस नॉट रैंगल, रैंगल मतलब लेट अस नॉट फाइट अमॉन्ग आवरसेल्व्स, विद देम मूव अवे, अपनी आर्मी को थोड़ा पीछे कर लेते हैं, तो अपनी आर्मी को पीछे जाने बोल और मैं अपनी आर्मी को पीछे बोलता हूँ। एंड देन इन माई टेंट, और यहाँ मेरा टेंट है, कैशियस एनलार्ज योर ग्रीव्स, एनलार्ज मतलब एक्सप्रेस योर ग्रीव्स, तुम्हारे अंदर जितनी भड़ास है, जितना भी तुम्हारा एक्सप्रेशन है, उसको तुम यहाँ पर पूरा निकाल देना। एंड आई विल गिव यू ऑडियंस, और मैं तुम्हारी बात शांति से सुनूंगा, तो जो भी तुम्हारे अंदर है उसको होल्ड करो। आर्मी माने सोल्जर्स के सामने नहीं लड़ेंगे, लेट्स बी लिटिल लिटिल लॉजिकल, है ना, यहाँ पे हम लोग को नहीं लड़ना चाहिए। तो कैशियस अपने कमांडर को बोलता है, पिंडारिस बिड आवर कमांडर्स लीड देयर चार्जेस ऑफ अ लिटिल फ्रॉम दिस ग्राउंड, हो रहा है अपने ट्रूप्स को थोड़ा सा पीछे ले जाओ, चार्जेस माने ट्रूप्स, उनको थोड़ा पीछे ले जाओ। और ब्रूटस लुसिलियस को बोल रहा है, डू यू द लाइक, तुम भी यही करो, एंड लेट नो मैन कम टू अ टेंट टिल वी हैव डन आवर कॉन्फ्रेंस, और जब तक हमारी बातचीत खत्म नहीं हो जाती कोई हमारे टेंट के अंदर नहीं आएगा। लेकिन देखो दोनों ने अपने कमांडर लोग को बाहर लगा के रखा हुआ है बॉडी गार्डिंग करने के लिए, ठीक है। लेट लूसियस एंड टिटिनियस गार्ड आर डोर, ठीक है। तो बोल रहा है टिटिनियस और लूसियस को बोलो ये लोग बाहर गेट पे खड़े रहेंगे। इसका दो रीजन है, एक तो कोई अंदर नहीं आए, और नंबर टू अगर कोई अटैक कर दे तो उसके माने डिफेंड में उसका सोल्जर जो है वो वहां पर आ जाए, है कि नहीं। तो इस सीन में हम लोग बेसिकली ये देख रहे हैं कि यहाँ पर हम लोग को समझ में आ रहा है कि नथिंग इज गुड बिटवीन कैशियस एंड ब्रूटस, और उनकी जो कॉन्स्पिरेसी थी, उनका जो कॉन्स्पिरेटर का ग्रुप था, वो फॉल अपाउट हो रहा है। देखो जब आपका इंटेंशन अच्छा नहीं होता है ना, जब आपका इंटेंशन के अंदर ही कुछ रॉन्ग होता है, तो वो फ्रेंडशिप लास्ट नहीं करती, ठीक है। इन दोनों का पता नहीं, ब्रूटस तो आई थिंक बेवकूफी था, ठीक है, जो कैशियस की बातों में आ गया, पर कैशियस का तो इंटेंशन बिल्कुल क्लियर ही था कि उसको क्या करना है, ठीक है। तो अगर आपके राइट इंटेंशंस नहीं है तो उसका राइट आउटकम कभी नहीं आएगा, ठीक है। राइट इंटेंशंस गिव्स यू राइट आउटकम, इस तरह से तो नहीं होता, ओके। तो दिस इज एक्ट 4 सीन 2, और नेक्स्ट सीन में हम लोग देखेंगे कि किस तरह से ये लोग ओपनली रैंगल करता है, ओपनली फाइट करता है, ओके।